जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आते हैं और कल का जो प्रोग्राम पेश किया गया था उसके कुछ देर बाद पाकिस्तान और भारत का मैच खेला गया। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, यानी वो तारीखी फतेह हासिल कर ली जो अब तक वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं देखा गया था कि किसी भी T20 मैच में पाकिस्तान 10 विकेटों से फतेह हासिल करे। तो नाज़रीन कल का मैच बहुत ज़बरदस्त रहा। शायकीन क्रिकेट, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में बसने वाले तमाम ही शायकीन क्रिकेट और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद थे उन सब ने बहुत खुशियाँ मनाई, बड़े जश्न मनाए गए और बहुत अरसे के बाद एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, बड़ी मैच्योर क्रिकेट देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि ये जो मैच था इसमें जो टोटल रन्स बनाए गए इंडिया की जानिब से वो पाकिस्तान की जानिब से बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल कर लिए गए। यानी 152 रन्स का जो हदफ था वो बड़े इतने आसानी से उसे चेस किया गया कि लग रहा था कि जैसे कोई बात ही नहीं है। यानी कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान ने बहुत ही बुर्दबारी से खेलते हुए हदफ कंप्लीट कर लिया। बहरहाल नाज़रीन अपने आज के प्रोग्राम के मेहमानों को आपसे तारुफ कराना चाहेंगे। मेरे पहले मेहमान जो कि क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, नवीद ज़मीर भाई, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत मुबारक हो सर पाकिस्तान की फतेह। आपको बहुत मुबारक डॉक्टर साहब, जबरदस्त कल मजा आ गया। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं फैजान बाकर जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको भी खुशामदीद सर, आपको भी और पूरे पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद और खासतौर पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले उनको भी खुशामदीद। हम वो तो हमें नहीं देते मगर हम उनको भी देते हैं मुबारकबाद। बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन हमारे साथ फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनको भी खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो जिन्होंने यहाँ पर कल एक मेला सजाया था। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अच्छा नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। सर क्या कहते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग आउट क्लास थी या मतलब यानी पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी या इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही? डॉक्टर साहब कल के मैच के पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पाकिस्तानी को, तमाम हमारे व्यूवर्स को। सबसे बड़ी चीज़ कल पाकिस्तान सर क्रिकेट तो खेली सर, दिमाग से बहुत बड़ा कल पाकिस्तान खेला। पाकिस्तान टीम कल लग ही रहा था कि ग्राउंड में कि जीतने की। इनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह आपने रिजवान को देखा कि वो किस तरह हंस रहे थे, मतलब कोई टेंशन थी नहीं ग्राउंड के प्लेयर्स के ऊपर। तो सर ये बहुत अच्छा साइन था। हमारी टीम ने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हर शोबे के अंदर उनका आउट क्लास किया। ना सिर्फ आउट क्लास किया बल्कि बता भी दिया कि हमारे से क्रिकेट कितनी दूर कर लो, हम क्रिकेट को छोड़ने वाले नहीं हैं। सही बात है। अच्छा फैजान बाकर साहब आप क्या कहते हैं सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है, जिस बुर्दबारी के हिसाब से, तो क्या कहेंगे, क्या फील करते हैं कि अब पाकिस्तान टीम इस वक्त किस जगह खड़ी है? फील अबव द स्काइज है राइट नाउ। तो जाहिर है जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है उस बैटिंग सलाहियतों में सबको बता दिया। सर एक सेकंड कैमरे की तरफ देखिएगा जरा सर, उस तरफ कैमरे की तरफ देखिएगा जी। हाँ जी, अब बताइए। बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की और बैटिंग से साबित कर दिया कि किस तरह, किस कंडीशन में, किस पिचेस पे किस तरह खेला जाता है और दोनों ओपनरों ने इस बात को सच साबित कर दिया कि वो वाहिद ओपनिंग जारी है जो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक साल से बेताशा T20 परफॉर्मेंस दे रही है। और उन्होंने दोनों ने साबित किया कि इंडियन बॉलर जो बुमराह इतना शोर होता है, भूषण कुमार और वो एक चक्रवर्ती आए थे तो शायद वो खुद ही अपने आप के चक्कर में ही कहीं गुम हो गए, तो बाबर आजम ने, रिजवान ने सारी इंडियन टीम को चक्कर दे दिया। अच्छा नवीद भाई थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि यानी आप क्या समझते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग की है तो क्या हम फ्यूचर में भी उनको देख रहे हैं इस तरह बॉलिंग करते हुए? डॉक्टर साहब मैं एक बताऊं बात आपको, शाहीन शाह अफरीदी ने जो कल गेंदें की है ना, तो एक तो ये कि हमें आमिर की कमी महसूस ही नहीं होनी थी, वरना आमिर से ही इस टाइप के स्पेल होते थे। और शाहीन शाह अफरीदी ने कल प्रूफ किया कि अच्छा, अगर उनके पास पेस के साथ साथ अकल का भी उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया कि किस लेन पर उन्होंने गेंद करनी थी। कोचेस के बताए हुए अंदाज के मुताबिक जिस तरह की उन्होंने मेहनत करी थी वो मेहनत उन्होंने पूरी की पूरी ग्राउंड पर नजर आई। माशाल्लाह बेहतरीन जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग से दुनिया का कोई अब्बल तो KL राहुल भी बहुत बड़े प्लेयर ही हैं, लेकिन देखिए किस तरह उनको आउट किया। यानी वो पूरे IPL में कहते हैं कि उनकी कोई ऐसी बॉल उन्होंने खेली नहीं थी जो कल उनको बॉल पड़ी है, कल जिस तरीके की बॉल उनको पड़ी है। सर मतलब इंडिया की बैटिंग शुरू से ही संभल ही नहीं पाई, यानी मैं समझता हूँ कि आप क्या कहेंगे, क्या पहला ही ओवर पाकिस्तान के लिए गेम टर्नर साबित हुआ? हाँ, सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो ग्राउंड में आना मैच से पहले वो ही इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि जिस तरह मैं देख रहा था लाइव एक्शंस के, जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर आकर ग्राउंड में
थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेचिंग कर रहे थे, उसके बाद टॉस, और टॉस के बाद जो कप्तान का ब्रेव होना, अच्छी फील्ड सेट करना, शाइन का आउटस्टैंडिंग स्पेल पहले ओवर से उसे साबित कर दिया कि अब आज किस टारगेट के साथ, किस सोच के साथ आए। जो बात नवी साहब ने की, एटीट्यूड, बिहेवियर और कल पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस स्टार्टअप में बता दिया कि हम चित करने जा रहे हैं, आप तैयार रहिए। ठीक ठीक। अच्छा, फरहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान फरीद साहब, क्या कहेंगे सर इसकी जो यानी कल की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बेहतर कहेंगे या इंडिया की परफॉर्मेंस रहती है सर, उस कैमरे में बताइएगा। पहले तो अल्लाह का शुक्र के कल हमने जो है वो पूरी क्रिकेट अपनी जो है वो ऐसी क्रिकेट खेली जैसे एक चैंपियन साइड खेलती है। सबसे पहले हमने टॉस जीता, अल्लाह का शुक्र है, ये गॉड गिफ्ट चीज़ थी हमारे लिए, लकी थे हम। उसके बाद फिर विराट कोहली की एक चीज़ थी कि ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हमने पहला ओवर किया है, उस पहले ओवर से ऐसा लगा था कि आज पाकिस्तान खेल रहा है, जो एक वर्ल्ड चैंपियन साइड होती है। पहली ओवर में इनके केएल राहुल जो आखिरी 9 मैचों में 5 निप सेंचुरी के साथ आईपीएल से यहाँ आए थे, और रोहित शर्मा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा बोल चुके थे। इसके अलावा विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। उन तीनों खिलाड़ियों को हमारे शहंशाह अफरीदी ने बिल्कुल खेलने नहीं दिया, और उसके बाद उनकी बिल्कुल जो मिडिल ऑर्डर थी वो हमारे स्पिनर ने रोक के रखी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे स्पिनर्स ने, हमारे फास्ट बॉलर ने, हमारे फील्डर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और बाकी रह गया काम हमारे ओपनर, जो कि एक सबसे अच्छा साइन था कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही शुरू हुआ था और वहाँ से हम परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो रिजवान भी फॉर्म में थे, बाबर भी फॉर्म में थे, फ़कर भी फॉर्म में थे। अभी तो हमारे टेस्ट नहीं हुए शोएब मलिक का, हफीज़ का, आसिफ का, इमाद का, तो हमने तो 10 विकेटों से हरा दिया। और वो ऐसी फतह हासिल की है कि इंडिया जो है वो, जो इंडिया ने आखिरी 11 मैच हमें वर्ल्ड कप में हराए थे, तो इंडिया को वो 11 मैच याद नहीं आ रहे होंगे, उनको उनकी नींदें हराम हुई होंगी उस एक मैच की वजह से। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाले ने, जिन्हें हम खुशामदीद भी कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद यानी पाकिस्तान की फतह पे, और जाहिर सी बात है पूरे मुल्क के लिए, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम है सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, मुसर्रत की बात है। सर, क्या एहसासात और क्या जज्बात थे जब पाकिस्तान ने फतेह हासिल की? देखें, सबसे पहले तो हकीकत यह है कि यकीन ही नहीं आया कि इतनी बड़ी फतह जो है ना वो माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान को जो है ना वो नसीब हुई है। और आई पर्सनली थिंक ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली जिस तरीके से शहंशाह अफरीदी ने मैच का पहला ओवर जो ना वो किया। आई थिंक उसने जो ना बॉल की जो स्विंग थी उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको जो है ना वो उसका रिवॉर्ड भी जो है ना वो दिया। और उसके बाद जो है ना जिस तरीके से सेंसिबल, मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस बैटिंग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने की, आई थिंक जिस तरीके से कल विराट कोहली ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि पाकिस्तान एक्चुअली आउट क्लास इंडिया इन एवरी डिपार्टमेंट। और जो मुझे कल सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई वो बेसिकली वो पाकिस्तान की फील्डिंग एफर्ट्स नज़र आई। ऐसा लगा कि हम वाकई ग्राउंड के अंदर जो है ना वो जीतने के लिए उतरे हैं विद ईच एंड एवरी कॉस्ट। सर, कल जो परफॉर्मेंस पेश की गई पाकिस्तान की तरफ से, आउट क्लास परफॉर्मेंस, बड़ी मैच्योरिटी के साथ खेल पेश किया गया। सर, क्या समझते हैं, क्या ये मैच्योरिटी कायम रहेगी पाकिस्तान की, या फिर वही अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म आ जाएगी जिस तरह से पहले रहा है कि कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और कभी बिल्कुल ढेर? क्या कहेंगे? देखें, जो हमारे स्टार्ट्स बोलते हैं वो तो यही बोलते हैं कि हम जो है ना बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। ऑन एनी डे वी कैन बीट एनी साइड ऑफ अ वर्ल्ड, और जिस दिन हमारा दिन नहीं हुआ तो हम उस दिन किसी भी अनरिकग्नाइज साइड से भी जो है ना टीम से भी जो है ना वो हार जाते हैं। आई होप इस वर्ल्ड कप में ऐसा ना हो, और हम जो हमारी फॉर्म चल रही है ये फॉर्म जो ना वो आगे कंटिन्यू रहे, और हम इसी तरीके से जो ना वो खेलते रहें। देखें, अभी तो 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन बैट्समैन टेस्ट नहीं हुए, पता तो जब चलेगा, क्योंकि देखें 10 विकेटों से विक्ट्री है, ये कोई कॉमन जो ना वो फैक्टर नहीं है, तो बहुत ही जो ना वो आउटस्टैंडिंग है, रोज़ाना आउटस्टैंडिंग डेज होते नहीं हैं। आई थिंक जो आने वाले बैट्समैन हैं फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, दे आर ऑल मैच्योर्ड इनफ। दूसरा और तीसरा वर्ल्ड कप जो है ना फ़खर जमान खेल रहा है, और चौथा और पाँचवा वर्ल्ड कप, बल्कि 6 वर्ल्ड कप जो है ना वो शोएब मलिक खेल चुके हैं। तो आई थिंक उनको अपना एक्सपीरियंस, जिस वजह से उनको टीम में डाला गया, वो अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा।
जुनैद भाई क्या कहेंगे, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला या भारत की परफॉर्मेंस वीक रही? क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी? मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मैनेजमेंट का असर जो है ना वो सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर ही आता है। परफॉर्मेंस तो ग्राउंड के अंदर ही जाके जो है ना वो सबको करना पड़ता है। आई थिंक मेरे ख्याल से लड़कों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत की और जो नज़र आया कि मतलब वी वर वेरी ब्लेस्ड यस्टरडे के जिसमें हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स में जो है ना वो इंडिया को आउट क्लास करने में कामयाब हो गए। आई डोंट थिंक सो मैनेजमेंट का कितना बड़ा जो है ना मद्दे दखल होता है इन सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा सर, सरफराज के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इंडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के अलावा तो पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है ना फॉलो की जाती है आपका, इवन इंडिया में भी अब जो है ना ये चीज़ फॉलो की गई है। अगर आपने देखा धोनी जो है ना आउटस्टैंडिंग कैप्टन, जैसा उनका जो है ना रिटायरमेंट के डेज आए, आपको नेशन देखनी पड़ती है, आपको फ़र्द वाहिद नहीं देखना पड़ता है। अगर नेशन के सामने फ़र्द वाहिद को कुर्बान करना पड़े तो कर देना चाहिए, और ऐसे ही किया जाता है। अगर आपने कल इंडिया को देखा तो धोनी जो है ना वो उसके साथ जो भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उन्होंने मेंटोर बना के वर्ल्ड कप में उसको लेके आया गया। आने के बाद उसने अपनी टीम को अपना एक्सपीरियंस जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। और अगर सरफराज की रिप्लेसमेंट प्रॉपर नहीं होती तो शायद मैं भी और पूरा पाकिस्तान उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था। बट आई थिंक पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कि पाकिस्तान को सरफराज से अच्छा कीपर और सरफराज से अच्छा बैट्समैन जो है ना वो मिल गया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जिस तरीके से सरफराज ने अपनी क्रिकेट शुरू की थी, आई थिंक उसको उसी मोटे के तरफ वापस जाना चाहिए। ही वॉज एन एग्रेसिव प्लेयर एट दैट टाइम। जब से बट के वो कप्तान बना वो थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ जो है ना वो ज़्यादा हो गया। तो आई थिंक कि भाई उसको अपनी मोटिव क्रिकेट वैसी ही रखनी चाहिए, और अगर उसको दोबारा चांस मिले तो वो उसको ग्रैब कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब जिस तरह सरफराज भाई ने कहा कि यानी जैसा जुनैद भाई ने कहा कि सरफराज को इस वक्त अपनी इनफरादी क्रिकेट के बजाय जो है ना वो टीम के लिए, कौम के लिए खेलना चाहिए। अपनी जो एग्रेसिव परफॉर्मेंस थी, जो नेशनल क्रिकेट थी, उसको वापस लेकर आए तो फिर दोबारा टीम में तो मौजूद ही हैं, अपनी जगह भी बना सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहे हमारी खुसूसी प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड मेडिकैम। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सेगमेंट है सवाल है वर्ल्ड कप का। हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल में, हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और ये सेगमेंट, इसमें क्विज जो है, क्वेश्चंस हम पूछते हैं। जो पार्टिसिपेंट ज़्यादा सवालों को दुरुस्त जवाब देता है वो होता है हमारे इस सेगमेंट का फातेह यानी विनर। हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं, अपना तारुफ कराइएगा। My name is Mikhail and I am from class 6. योर नेम इज Mikhail. मिकाइल, ओके, एंड यू आर फ्रॉम क्लास 6, ओके जी। My name is Dayan Sohail and I am from class 6. योर नेम इज Dayan Sohail. and I रियान am- सोहेल, Yes. ओके जी, My name is Javiya Kashif. I am from grade 7. ओके ओके। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस क्विज मुकाबले के 3 राउंड्स हैं। पहले राउंड में आपको चॉइसेस दी जाएंगी, 3 सवालात किए जाएंगे। दूसरे राउंड में 2 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस नहीं दी जाएंगी। जो पार्टिसिपेंट इन दोनों राउंड्स में ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देंगे, 2 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे हमारे फाइनल राउंड में। ओके जी, इज दैट क्लियर? आप तैयार हैं? ओके, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी मिकाइल, आपसे मेरा पहला सवाल है। मुझे बताइए 1992 का वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान ने जीता, लास्ट बॉल जो कराई गई और उसके बाद किस खिलाड़ी ने कैच लिया था जो कि विनिंग कैच था, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत गई थी 1992 का? जी मुझे बताइएगा। मैं आपको चॉइसेस देता हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनुस या रमीज़ राजा। वसीम अकरम। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है रमीज़ राजा। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा। रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, ही हैज़ गॉट मोर देन 8,000 runs in Test cricket and 7,000 runs in one-day international. Do you know the name of this cricketer? मैं आपको चॉइसेस देता हूँ, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर और जावेद मियांदाद। मुश्ताक अहमद। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है जावेद मियांदाद।
तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और हफीज कारदार। जावेद। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है हफीज कारदार। मुझे अफसोस है आप तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब ना दे सके। जी मुझे अफसोस है मिकाइल, आप तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब ना दे सके, आपका कोई स्कोर नहीं होता। हम अब बढ़ना चाहेंगे रेयान की जानिब। तैयार हैं आप? जी। पहला सवाल मेरा आपसे है, वो कौन सा शहर है जो कभी पाकिस्तान का होम ग्राउंड कहलाता था लेकिन अब वो होम ग्राउंड नहीं कहलाता? मैं आपको इसकी ऑप्शंस देता हूँ। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, ढाका स्टेडियम या शेखुपुरा स्टेडियम? शेखो। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है ढाका। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, A very aggressive batsman. He has scored a century in just 37 balls. The all-rounder is one of the few with 5,000 runs and 200 wickets in one-day international. ये कौन है? मैं आपको चॉइसेस देता हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनुस या शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एक सवाल का आपने दुरुस्त जवाब दिया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुझे बताइएगा, which of these 4 Pakistani players played the most test matches in careers for Pakistan? जहीर अब्बास, वसीम अकरम और जावेद मियांदाद। वसीम अकरम। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है जावेद मियांदाद। आपने 3 में से एक सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, आपके 10 पॉइंट्स होते हैं। हम बढ़ते हैं जवेरिया की जानिब। जवेरिया तैयार हैं आप? आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा, द ओपनिंग बैट्समैन क्रिएटेड अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट स्कोर इन वनडे क्रिकेट। आप क्रिकेटर का नाम बताएं। आमिर सुहेल, सईद अनवर या शाहिद खान आफरीदी? सईद अनवर। सईद अनवर बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पहला सवाल क्या आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, ऑफ दीज 4 प्लेयर्स व्हिच वन स्कोर्ड मोर रन्स इन फ्रॉम पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस? हनीफ मोहम्मद, सलीम मलिक या जावेद मियांदाद? सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है जावेद मियांदाद। ओके जी, अब आपसे तीसरा और आखिरी सवाल इस राउंड का करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा, who was the first Pakistani player to open both the batting and bowling in the first inning in the same test? यानी कौन सा वो पाकिस्तानी खिलाड़ी है जो बैटिंग भी ओपन करता था और बॉलिंग भी ओपन करता था फर्स्ट इनिंग्स में एक ही टेस्ट मैच की? ऑप्शंस हैं जी, सईद अनवर, मुदस्सिर नजर या इंजमाम उल हक? सईद अनवर। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है मुदस्सिर नजर। और नाज़रीन, यूं हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंचता है। नाज़रीन, इस तरह आपको बताते चलें कि हमारा जो पहला राउंड है वो अपने अख्ताम पर पहुंच चुका है। पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स की पोजीशन कुछ यूं है कि मिकाइल के 0 पॉइंट्स हैं, रेयान के 10 पॉइंट्स हैं और जवेरिया के 10 पॉइंट्स हैं। ओके जी, अब हम शुरू करेंगे अपना दूसरा राउंड। 2 सवाल पूछे जाएंगे, दोनों सवालों में से किसी के जवाब के लिए कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, मिकाइल से स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप? मेरा आपसे पहला सवाल है, he was the first Asian to score 100 test centuries and was known as the run machine. इमरान खान। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है जहीर अब्बास। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, कौन सा खिलाड़ी स्ट्रीट फाइटर कहलाता था? शाहिद अफरीदी। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है जावेद मियांदाद। स्ट्रीट फाइटर कहलाते थे। अब हम बढ़ते हैं रेयान की जानिब। आप तैयार हैं? यस। आपसे मेरा सवाल है, हु इज वन ऑफ द ग्रेट लेग स्पिनर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैविंग 236 विकेट्स फ्रॉम 67 टेस्ट? लेग स्पिनर। जिन्होंने 236 विकेटें हासिल की सिर्फ 67 यानी 67 टेस्ट्स में। जावेद यादारी। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है अब्दुल कादिर। आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा, जावेद मियांदाद एज अ कोच किस सन में रिटायर हुए? रिटायर। मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सके, सही जवाब है 2001 में। अब हम बढ़ते हैं जवेरिया की जानिब। जवेरिया, आप तैयार हैं? आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हु वन द ICC वर्ल्ड कप अंडर हिज कैप्टेंसी? जावेद मियांदाद। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है, सही जवाब है इमरान खान। जवेरिया, आपसे मेरा सवाल है, कौन से साबिक पाकिस्तानी कैप्टन ने 8,800 रन्स टेस्ट क्रिकेट में कंप्लीट किए, जिसमें एक ट्रिपल सेंचुरी और 11,000 रन्स वनडे इंटरनेशनल में बनाए? बहुत मशहूर, अपने वेट की वजह से बड़ा जाने जाते थे और 1992 के वर्ल्ड कप में इनका बहुत बड़ा हाथ था।
मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सकी। सही जवाब है इंज़मामुल हक। और नाज़रीन, यूँ हमारा जो दूसरा राउंड है वो भी अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। यूँ ये फैसला होता है चूँकि मिकाइल कोई जवाब नहीं दे सके हैं इसलिए इनके 0 पॉइंट्स होते हैं। रेयान ने जवाब दिए हैं, एक सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है, 10 पॉइंट्स होते हैं। और जवेरिया ने एक सवाल का दुरुस्त जवाब दिया, इनके भी 10 पॉइंट्स होते हैं। मिकाइल, आप हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, आप बैठ सकते हैं, तशरीफ़ रखें। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल राउंड की जानिब। रेयान और जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम T20 ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से सवालात करना चाहेंगे। 2 सवालात इस राउंड में भी किए जाएंगे। मेरा पहला सवाल है, रेयान आप तैयार हैं? मुझे बताइएगा, हु हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट मैचेस एज अंपायर इन T20 वर्ल्ड कप? पाकिस्तान का ये अंपायर है जिसके पास सबसे ज़्यादा मैचेस की अंपायरिंग का रिकॉर्ड है। साइमन टोफल, अलीम डार या डेविड शेफर्ड? अलीम डार बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। जवाब आपका दुरुस्त होता है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा, विच प्लेयर हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन T20 वर्ल्ड कप्स? चॉइसेस दे देता हूं आपको, शाहिद आफरीदी, MS धोनी या तिलकरत्ने दिलशान। सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप मैचेस जिन्होंने की? शाहिद अफरीदी। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है तिलकरत्ने दिलशान। हम बढ़ते हैं अब जवेरिया की जानिब। जवेरिया, आप तैयार हैं? आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा, श्रीलंका ने किस सन में ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था? इन विच ईयर डिड श्रीलंका वन दी ICC T20 वर्ल्ड कप? मैं चॉइसेस देता हूं, 2012, 2014, 2010। 2000 कैन यू रिपीट ऑप्शन? 2012, 2014 या 2010? 2012। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है 2014। अब मैं आपसे दूसरा और आखिरी सवाल करना चाहूंगा। तो मुझे बताइएगा, विच इज द ओनली कंट्री सो फार दैट हैज वन द ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल ट्वाइस? वो कौन सा मुल्क है जिसने 2 दफा अब तक ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है? मैं आपको चॉइसेस देता हूं, इंडिया, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज? कैन यू रिपीट ऑप्शन? इंडिया, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज? सही बोल रही थी आप, जो कह रही थी, बोले। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और नाज़रीन, यूँ हमारा ये फाइनल राउंड भी अपने अख्तिताम पर पहुंचता है, लेकिन फाइनल राउंड के अख्तिताम पर दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दरमियान टाई हो गया है। एक छवाल और करना चाहूँगा और जो पार्टिसिपेंट दुरुस्त जवाब देगा वो हमारे आज के इस जो सेगमेंट है इसका फातेह होगा। जी रेयान, आप तैयार हैं? आपसे पहला सवाल है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन ICC वर्ल्ड T20? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, सईद अजमल, वकार यूनुस या शाहिद आफरीदी? सईद अजमल, वकार यूनुस या शाहिद आफरीदी? शाहिद अफरीदी। शाहिद आफरीदी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और अब मैं बढ़ना चाहूंगा जवेरिया की जानिब। जवेरिया, तैयार हैं आप? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन ICC वर्ल्ड कप सो फार? क्रिस गेल्स, AB डिविलियर्स या महिला जयवर्धने? नंबर 2 AB डिविलियर्स। आपका जवाब गलत होता है। सही जवाब है महिला जयवर्धने। और नाज़रीन, यूँ ये फैसला होता है कि हमारे आज के इस सेगमेंट के विनर हैं रेयान। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेडिकैम के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। नाज़रीन, अब यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। ये हमारा जो सेगमेंट है अपने अख्तिताम पर पहुँचता है और आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड मेडिकैम। यहाँ हम एक वक्फा लेते हैं। देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम, कहीं ना जाइएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, मी बॉडी स्प्रे क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। अफगानिस्तान की T20 टीम जो कि वर्ल्ड कप में खेल रही है, उसके कप्तान का नाम आपने बताना है। आंसर करने के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अब भी वक्त बाकी है, 7 बजे तक लाइंस ओपन है। आप अपना आंसर लिखिए, यानी अफगानिस्तान की T20 टीम के कप्तान का नाम लिखिए और अपने नाम के साथ इसे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हम विनर्स के जो नाम है वो भी आपको बताएंगे। तकरीबन कोई 10 विनर्स को
मी बॉडी स्प्रे गिफ्ट में दिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम चूंकि इख्तिताम के करीब है और अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच कुछ देर में होने वाला है, यानी शुरू होने वाला है, जिसमें अफगानिस्तान की टीम टॉस जीत के उसने पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब हम वन लाइनर इस मैच के हवाले से लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे नवीद भाई? सब अफगानिस्तान ने जो टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है, असल में देखें थोड़ा सा शारजा के अंदर और दुबई में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि शारजा का ग्राउंड भी थोड़ा सा बैटिंग को ज़्यादा फेवर करता है, तो और दुबई की विकेट थोड़ी सी 66 मीटर का ग्राउंड है, जी थोड़ा सा एडवांटेज है। और अगर अफगानिस्तान ने आज के मैच के अंदर 170-180 रन कर दिए तो अच्छा स्कोर है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा रन करेगी अफगानिस्तान। ठीक है, चांसेस ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो 77% अफगानिस्तान की और 23% स्कॉटलैंड की है। क्या कहेंगे फैजान भाई? बिल्कुल सही है राइट नाउ, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो बॉलिंग अटैक है, राशिद खान और मुजीबुर रहमान दोनों बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं T20 में, और बैटिंग में तो शहजाद नबी उनके कप्तान, हजरत ज़ाज़ाई, वो तो एक अजीब अलामत है इस टाइम T20 क्रिकेट की, लेफ्टी बैट्समैन और अच्छे खासे वजन के साथ, और जिस तरह क्लीन हिटिंग करते हैं तो परसेंटेज बिल्कुल सही है। मैं भी ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान को अपर एज हासिल है। शारजा छोटा ग्राउंड भी है और यकीनन के रन्स पहले बैटिंग इसलिए की रन्स बनाए। ठीक है जी, फरहान भाई क्या कहेंगे आप? मेरा भी यही ख्याल है, अफगानिस्तान को आज हेड हासिल है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के बाद पावर हिटर भी हैं और अफगानिस्तान एक फेवरेट साइड है, क्योंकि दुबई के अंदर काफ़ी अफगानी भी हैं और शायकीन क्रिकेट के लिए भी आज बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि वो एंजॉय करेंगे आज के मैच को। और मेरी प्रोडिक्शन यही है कि आज अफगानिस्तान जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान फरीद साहब, नवीद ज़मीर साहब आपका शुक्रिया, फैजान बाकर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।